गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें शुरू करना जा रहे हैं अपरिमेय संख्याओं को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। क्या अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं को देखो सिद्ध करने के लिए हम टाइप बनाते हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ। ये हम 4 टाइप बना रहे हैं। तो इनको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे करते हैं। तो पहले टाइप में जैसे √2, √3, √5, ठीक है, √7। ये जो अपरिमेय संख्या है इनको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इनको सिद्ध करना है। और जो सेकंड टाइप में क्या बनाते हैं, जैसे 2√2, 5√3, 7√6, ठीक है। तो गुणन में जब मतलब कि एक अपरिमेय संख्या हो एक परिमेय संख्या हो, उनका गुणा होता है या अपरिमेय संख्या कैसे होती है, तो इसको देखिए। और थर्ड टाइप में क्या है, जैसे मान लो 2 + √2, 3 - √3, ठीक है, 2 √2 - √3, ठीक है, 2√2 - √5, ठीक है, 2√2 + 5, ठीक है। इस प्रकार के ये हो गई। और टाइप फोर्थ में बस वही है, जैसे कि मुझे क्या करना हो, 1/√2, ये भी अपरिमेय संख्याओं में आ जाती है, ठीक है, 1/√5, ठीक है, या 3/7, कुछ भी लिखना हो। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। और मुझे इन अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो इन अपरिमेय संख्याओं को मैं क्या करूँगा, सिद्ध करूँगा, ठीक है। तो इन अपरिमेय संख्याओं को मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम पहला टाइप उठाते हैं। कौन सा टाइप, पहला टाइप। तो मैं टाइप फर्स्ट में क्या लेता हूँ, टाइप फर्स्ट में √3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ कि इसको कैसे सिद्ध करेंगे। अब देखिए, सिद्ध करने की कैसे सिद्ध करने की मतलब किस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो जब किसी चीज़ को सिद्ध करते हैं, जो हमें चाहिए होता है उसे हम कभी मानते नहीं हैं, ना कभी लेते हैं। जैसे मुझे अपरिमेय संख्या लाना है, इनको क्या सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम कभी अपरिमेय संख्या इसको मान के नहीं चल सकते। हम क्या मान के चलेंगे, ये एक परिमेय संख्या है, हम इसको परिमेय संख्या मान के चल सकते हैं। और बीच में ये गलत सिद्ध हो जाएगी तो हम कह देंगे कि ये परिमेय ना होकर के अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हम इसको क्या मान के चलेंगे, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम मानेंगे, तो क्या करेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो √3 बराबर परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में लिख सकते हैं हम इसे, p/q, जहाँ p/q क्या है, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पूर्ण परिमेय संख्या के बराबर ही तो होगा, तो परिमेय संख्या के बराबर होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये क्या है, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, जहाँ p व q क्या है, जहाँ p व q पूर्णांक हैं तथा इनका p और q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है और इनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम आपको पूर्णांक बता चुके हैं, जैसे 1, 2, 3 ऋणात्मक इनफाइनाइट से धनात्मक इनफाइनाइट तक की पूर्णांक होती हैं। तो इसलिए उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अतिरिक्त। अर्थात जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं मतलब कि जैसे कि पूर्णांक 1/2 लिया, ठीक है, तो p/q रूप में मतलब ये पूर्णांक होना चाहिए, ये मतलब कोई अपूर्णांक नहीं है। और इनके एक के अतिरिक्त कोई भी नहीं, मतलब ऊपर नीचे कटना नहीं चाहिए। वैसे मान लो कि अगर हमने ले लिया 4/8,
8, तो ये कट जाएगी। तो ऐसी संख्या ना हो चाहिए कि जो कटने वाली संख्या नहीं हो चाहिए। जैसे 2/5 लिख सकते हैं, 3/7 लिख सकते हैं। तो मतलब ये एक अपूर्णांक संख्या है, मतलब पूर्णांक संख्या हमको लेना है, ये मतलब पूर्णांक संख्या है, ठीक है। मतलब ये अपूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूरी पूर्णांक नहीं। अगर पूरी को माने तो इसका भाग दें दशमलव में जाएगा, दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ठीक है। हम केवल 2 और 5 ये अलग अलग बात कर रहे हैं कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, पी भी पूर्णांक हो, क्यू भी पूर्णांक हो, ठीक है। लेकिन इनका एक के अतिरिक्त कोई भी वनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अलावा किसी से ना कटे, ठीक है। एक के अलावा एक से दोनों कट जाएंगे, लेकिन एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगी। तो ये क्या है, ये क्या है, मतलब कि एक इनका वनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। एक के अतिरिक्त कोई भी वनिष्ठ गुणनखंड इनका नहीं है। तो ये क्या हो गई पूर्णांक संख्या। अब देखो, तो √3 बराबर हमने क्या लिया, p/q। अब हम इसके याद करेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर। अब इसका क्या हम करेंगे, वर्ग किया तो √3 का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, ठीक है। अब देखो √3 का स्क्वायर 3 होता है। जब अंडर रूट करने की घात में अगर मतलब कोई भी करनी लगा, मतलब अंडर रूट लगाओ किसी के भी अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा हो, अगर 2 की घात लगी है तो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। ये होता है। अब ये कैसे हटता है, तो अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिखते हैं, और ये ऊपर 2 है तो इसको 2 को गुणा कर देंगे तो ये ऐसे कट जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये होता है। तो देखो इसके 3 आ गया बराबर क्या हो गया, p²/q²। अब हमने किया, p क्या है, p एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है। p की जगह q की जगह कोई भी ऐसी पूर्णांक संख्या रख सकते हैं, 1 रखें, 2 रखें, 4 रखें, तो ये परिमेय संख्या ही आएगी इसी, ठीक है। मतलब ये पूर्णांक संख्या जो p² और q², ये क्या आएगा, एक मतलब इसकी जगह हम कुछ भी रखेंगे तो अगर इसका भाग दे रहे हैं तो ये क्या आएगा, एक अपूर्णांक संख्या आएगी। p² बस तो पूर्णांक हो सकता है, लेकिन ये पूरी संख्या है ना, अब तो ये पूरी संख्या है, तो इस पूरी संख्या को हम कह रहे हैं। तो पूरी संख्या क्या होगी, एक अपूर्णांक होगी, और 3 एक क्या होगी, पूर्णांक। अगर क्योंकि जैसे यहाँ मान लो 2 बटा यहाँ 2 रखा, यहाँ 3 रखा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब इसका भाग देंगे तो ये दशमलव में आ गया। दशमलव वाली संख्या क्या हो जाती है, अपूर्णांक। तो हम जानते हैं, हम क्या लिखेंगे, चूँकि 3 एक पूर्णांक संख्या है, जबकि p²/q² एक अपूर्णांक संख्या है। अब देखो कभी सम विषम बराबर हो सकते हैं, नहीं, ठीक है। पूर्णांक अपूर्णांक बराबर होंगे, नहीं, मतलब 2 भिन्न भिन्न राशियाँ कभी बराबर नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो 3 एक पूर्णांक संख्या है, जबकि p²/q² एक अपूर्णांक संख्या है। हम जानते हैं कि पूर्णांक व अपूर्णांक कभी बराबर नहीं होते हैं। हम जानते हैं कि पूर्णांक व अपूर्णांक कभी बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, गलत सिद्ध हुई, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमने क्या कहा, अब देखते हैं शुरू से। हमने क्या कहा, जैसे कोई √2 है, √3, √5, √7 है, इसको अगर हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे √3, माना √3 एक परिमेय संख्या है, √3 बराबर p/q, जहाँ p व q पूर्णांक है तथा p व q का एक के अतिरिक्त कोई भी वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। समीकरण 1 के दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और p²/q², p²/q² एक अपूर्णांक संख्या है, जबकि 3 एक पूर्णांक संख्या है।
और हम जानते हैं कि पूर्णांक व अपूर्णांक संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप √2 का निकाल सकते हैं, √5 का निकाल सकते हैं, √7 का निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।